आपके किसी सोल फैमिली मेम्बर से कुछ गलतियाँ हुई है समझने में, सोचने में और किसी स्थान पर खाने पीने में, ठीक है। क्योंकि किसी अहंकारी व्यक्ति ने 5 लोगों ने अलग अलग तरीके से यहाँ पर प्रोजेक्शन किया है, पर एक व्यक्ति ने तंत्र क्रिया किया है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, इस व्यक्ति ने टीम बनाकर, मतलब ग्रुप बनाकर, ये व्यक्ति आपके बारे में, आपके फैमिली के बारे में सब कुछ पता करते रहे हैं। एक व्यक्ति जो सब कुछ पता करते रहे हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स, इसने 3 अलग अलग लोगों से आपके बारे में पूछा है, क्योंकि ये व्यक्ति आपके घर तक पहुंच रखते थे। और एक व्यक्ति जो सबसे मुख्य, जैसे हम कहेंगे ना कि मुख्य कार्मिक है, मुख्य टॉक्सिक है, ऐसे किसी व्यक्ति ने आपके लव्स वन के प्रोफेशनल लाइफ में एक प्रकार से ब्लॉकेजेस क्रिएट किया है, आपके पर्सनल लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट किया है। और बहुत अलग ऊर्जा है कि आपको कोई व्यक्ति, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज के पहले आपको कोई व्यक्ति किसी प्रकार से पसंद करते हो और उस व्यक्ति से अचानक आपकी मुलाकात हुई। उनके फैमिली में 3 लोग, ठीक है, 2 फीमेल, एक फीमेल जो है वो विडो है, एक फीमेल जो है वो डाइवोर्सी है, ठीक है, बच्चे हैं उसके, और एक जो मेल है, जो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सकते थे पहले, लेकिन इसके अंदर डेविलिश ऊर्जा है, ये भी डाइवोर्सी है, ठीक है। तो इन लोगों ने मिलकर आपके तरफ वो ऊर्जा भेजी कि आप और आपके पर्सन दोनों ही 6 ऑफ सोर्स की ऊर्जा में एक दूसरे को किसी भी प्रकार से बाय बाय कर दें, ठीक है। आप समझ रहे हैं इस बात को। तो इन लोगों ने, मतलब एक पूरी फैमिली कहेंगे हम, ये पूरी फैमिली है जिसने आप लोगों की तरफ, और इनका ना कर्मा कैसे निकल रहा है, बीमारी में इनका पैसा जा रहा है, इनका कनेक्शन, जैसे कि मैंने कहा कि इन लोग का ऑलरेडी अलगाव हो गया है, लेकिन उसके बाद भी आपकी ग्रोथ को ये देख रहे हैं। और एक जो व्यक्ति है जो आपके पर्सन के प्रोफेशनल लाइफ में जिसने स्टफ करवाया है, ठीक है, प्रॉपर, अब ये व्यक्ति ना, इस व्यक्ति के लाइफ में वो सारी चीज़ें स्टक हो रही है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हीलिंग, कुछ भी नहीं हो रहा है इस व्यक्ति के लाइफ में। तो ये व्यक्ति फिर से आप लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन 5 में से 2 लोगों ने नेगेटिव तंत्र क्रिया आपके लिए किया है। अब एक और ऊर्जा यहाँ पर इसी हुई है, आपके कोई ब्रदर या सिस्टर है ना, जिनका कनेक्शन किसी के साथ था, है ना, उनका ब्रेकअप हो गया हो, या वो लोग अलग हो गए हो, या मैरिज नहीं हुई थी इनकी, लेकिन ये कनेक्ट थे। तो यहाँ पर इनके तरफ से जिसके साथ वो कनेक्ट थे, ऐसे किसी मेल या फीमेल के तरफ से ये खिलाने पिलाने वाली ऊर्जा हुई है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये। अब इसे आप कैसे करेंगे अगर खिलाने पिलाने वाली ऊर्जा है? मैंने एक वीडियो में और भी बताया था आपको। अगर आप हील करना चाहते हैं, आप माँ काली माता जी का मंत्र जाप कीजिए, आप माँ काली माता जी का कवच पढ़िए, श्री हनुमान जी बाबा जी का पंचमुखी, श्री पंचमुखी हनुमान जी कवच आप पढ़िए, और वहाँ पर जल रखिए। थोड़ा सा सात्विक भोजन आप बना के रख सकते हैं अपने घर के मंदिर में, या आप मंदिर में भी कर सकते हैं, और फिर उसे उस व्यक्ति को दीजिए। या आप एक हीलर हैं तो आप उनको हील्ड कीजिए, ताकि जो भी चीज़ें खिलाने पिलाने के थ्रू गई है वो कहीं ना कहीं डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए। अभी इस वक्त में वो बहुत कंफ्यूज है, उनको ना बहुत अलग अलग सपने नज़र आ रहे हैं। कभी कभी उनको लगता है कि उनके घर में कुछ आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है, ये आपके फैमिली मेम्बर में ही कोई हो सकते हैं। इन लोगों ने मिलकर आपके सोलमेट के साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश की, लेकिन आपने शायद हील्ड कर लिया है, लेकिन आपके कोई मुख्य घर के सदस्य है, उनके साथ अभी कुछ बहुत अलग चीज़ें हो रही है। और ये सभी के सभी आपके वर्क और आपकी पर्सनल लाइफ पर पूरी तरीके से नज़र लगाए हुए बैठे हैं, ठीक है। इन्होंने आपके प्रोफेशनल लाइफ को, आपके पर्सनल लाइफ को किसी प्रकार से, मतलब डिसबैलेंस करने के लिए या पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए किसी को धन भी दिया है। जो मैंने आपको बताया कि एक टॉक्सिक व्यक्ति है जिसने आपके पर्सन से कनेक्ट होकर उनके मनी में ब्लॉकेजेस किया है, उनको दिखाया कुछ और किया कुछ और है। वर्क प्लेस से जुड़े हुए ये व्यक्ति हो सकते हैं, आपके साथ भी ये वर्क प्लेस से जुड़े हुए होंगे, या आपके पर्सन के साथ भी होंगे। ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक व्यक्ति है, इसने धन देकर किसी प्रकार से आपके लाइफ में बाधाएं क्रिएट की है। इस व्यक्ति ने या तो आपके पर्सन को धन दिया है, किसी प्रकार से हेल्प कर रहे हैं इस तरीके से, और उसके बाद इसने बाधाएं क्रिएट की है,
मनी के थ्रू। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही मनी देंगे उसी में ही वो चीज़ें होंगी, नहीं। इस व्यक्ति ने एक प्रकार से कंट्रोल करने की कोशिश की आपके पर्सन को, लेकिन आपके पर्सन इनसे डिस्टेंस हो गए। तो अब ये व्यक्ति फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस व्यक्ति को किसी महिला तांत्रिक ने ये बताया है कि आपसे अलग होने के बाद इनके लाइफ में कर्मा बहुत जल्दी होगा, और जो भी इनके लाइफ में, इनके सेहत में, इनके पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई है इनको, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो रहस्य है वो आपके सामने में उजागर होगा। तो इस जो महिला तांत्रिक है ना, उसने इनको ये बताया है कि अब फिर से आपसे कनेक्ट होंगे, तब कहीं जाके आपके साथ आपकी भले ऊर्जा जो है लो होगी, लेकिन उस व्यक्ति की ऊर्जा हायर हो जाएगी, फिर से वो उस स्थिति में चले जाएंगे, क्योंकि कर्मा बैलेंस हो गया है। इस व्यक्ति का जो साइन है वो देखिए मिथुन, तुला, कुंभ हो सकता है। तुला राशि बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है। आर नेम के इनिशियल हो सकते हैं। किसी प्रकार से ना यहाँ पर इस व्यक्ति के बर्थ चार्ट में शनि देव जी और सूर्य देव जी का कॉम्बिनेशन यहाँ पर है। तो इस व्यक्ति के लाइफ में तो वैसे भी एक प्रकार से ग्रहण लगा हुआ है, ये बहुत हड़बड़ी में आपके लाइफ में जो है ना रोड़े अटका रहे हैं। ये व्यक्ति हड़बड़ी में किसी से कॉल करवाएंगे आपके पर्सन को या आपको, लेकिन आप बहुत ही पेशेंसली इन चीज़ों को समझेंगे और देखेंगे। हड़बड़ी में आप किसी भी प्रकार से ना कोई भी कार्य नहीं करेंगे, और ना ही आपके पर्सन करेंगे। आप लोग ना ऐसा भी नहीं करेंगे कि कॉल रिसीव नहीं किए या कॉल को आपने ब्लॉक कर दिया, ऐसा भी नहीं करेंगे। आप देखना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं आखिर ये व्यक्ति किस हद तक जा रहे हैं, आखिर ये ऊर्जा कहाँ तक जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं दी हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा आपकी भी है, ठीक है। और आपका जो कनेक्शन है वो 2 ऑफ कप्स का है। आपका आपके पर्सन के साथ, आपका आपके सोल फैमिली मेंबर के साथ जो कनेक्शन है वो 1 दिन या 2 दिन का नहीं है, वो जन्मों जन्म का है। क्योंकि जिनके लिए भी ये मैसेज है उनका जो कनेक्शन है वो, आप लोगों का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं जो है ना कई जन्मों का है। मुझे यहाँ पर ना किसी के लिए 2 जन्म, किसी के लिए 11 जन्म भी नज़र आ रहे हैं। तो आप लोगों का जो कनेक्शन है वो काफ़ी प्योर कनेक्शन है, और आपके कनेक्शन में जो बैलेंस आ रहा है, ये चीज़ें इन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेजेस है। जो भी फीमेल तांत्रिक इस व्यक्ति से जुड़ी हुई है, ठीक है, उसके लाइफ में एक टावर आएगा, क्योंकि इसने अभी रिसेंटली आपके फैमिली के तरफ कुछ ऐसी निगेटिव स्पेल किया है, जिसकी वजह से इसके जो कुछ भी इसके हाथों में जो शक्ति थी या इनको जो ज्ञान मिला था उसको ब्लॉक कर दिया गया है डिवाइन इंटरवेंशन से, ठीक है। जो भी कुछ जैसे भस्मासुर का कार्ड होता है ना, उस तरीके से इसको ब्लॉक कर दिया गया। इसकी पूरे चक्र यहाँ पर ब्लॉकेजेस हो गए हैं। तो हो सकता है ये फीमेल आपसे भी संपर्क करे। अगर आप एक हीलर हैं तो आपको पता चल जाएगा। अब इस व्यक्ति के लाइफ में सेहत से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हो रही हैं, डिसीज़ वगैरह कुछ हो गया है, ठीक है। इनके बुरे कर्म का फल, जैसे हम सबको पता है कि शनिदेव जी महाराज जी जो हैं कर्म का फल तो देते हैं, चाहे आप जैसा भी कर्म करें समय के साथ बिल्कुल मिलता है। इस फीमेल का जो है, जो महिला तांत्रिक है, उसका पूरी जो शक्ति है उसे कहीं ना कहीं मतलब ब्लॉक कर दिया गया है डिवाइन इंटरवेंशन से, और दोनों ही आत्ममुग्ध हैं, ठीक है। जिस फीमेल से ये व्यक्ति जुड़े हुए हैं और जो ये मेल है, दोनों ही आत्ममुग्ध हैं। इन लोगों ने किसी भी प्रकार से आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को खींचने के लिए हर प्रकार की हद पार किया। अब जिस फैमिली की बात मैं ये कर रही थी कि इनमें से 2 लोग जो हैं, 2 जो फीमेल हैं, ठीक है, उनके तो लाइफ में, पर्सनल लाइफ में सारी चीज़ें डिसबैलेंस ही है, पूरे सब टावर ही है इन तीनों के लाइफ में। लेकिन ये तीनों आपके प्रोग्रेस को देखकर आपके फैमिली में, मतलब ना आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, आप अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करते हैं, आप अपने हस्बैंड और वाइफ को बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं। ये सारी चीज़ें इनको बहुत चुभती है। तो इन लोगों ने किसी प्रकार से कुछ काली क्रिया करवाई, क्योंकि इनके फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपको नहीं पता हो। जैसे किसी का ना 2 लोगों का अच्छे तरीके से तालमेल नहीं बैठना और फिर डिस्टेंस हो जाना, इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो ये देखते हैं कि इनके लाइफ में वो चीज़ें नहीं हैं, आपके लाइफ में हैं, और ये किसी तांत्रिक के पास गए और ये आपकी ऊर्जा को खींच रहे थे बीच में। तो आपके तरफ ना एक तरफ से नहीं आया है ये, जैसे कि मैंने कहा 4 से 5 तरफ से है, लेकिन 2 से 3 तरफ तो आपके लिए बिल्कुल काली क्रिया और दंत क्रिया की गई थी। और जो मैंने आपको बताया
तो वो डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। आपके फैमिली मेम्बर में किसी के ऊपर ये चीज़ है या उस व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, जो व्यक्ति उस मेल या फीमेल से कनेक्ट थे, उसके आपको उसके व्यवहार में काफ़ी ज़्यादा बदलाव महसूस हुआ होगा। वो अपने अपनों को भी जैसे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होंगे, इस तरीके की भी ऊर्जा है। तो वो चीज़ आप हील्ड कर सकते हैं, क्योंकि आप एक पीस मेकर यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। और होप आपसे ही है, आपके जो फैमिली मेम्बर है उनको होप पूरी तरीके से आपसे ही है, क्योंकि ये व्यक्ति जो है, जो मैंने बताया कि आपकी ही फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे उम्र में छोटे हों या आपके बराबर हों, आपके ब्रदर या सिस्टर, वो भी स्पिरिचुअल है, उनको स्पिरिचुअली स्टक किया गया है किसी और के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग 7-7 पोर्टल के आसपास आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप जो कार्य कर रहे हैं ना, उसमें आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा। आपकी जो साधनाएं हैं, आपकी जो हीलिंग पावर है, वो बढ़ा दी जाएगी। 7-7 पोर्टल में आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे और कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आपके तरफ आ रही है, लेकिन 2 अपॉर्चुनिटी आएगी। आपको ये देखना है, एक जो अपॉर्चुनिटी है वो स्टेबल है और एक अपॉर्चुनिटी इन्हीं में से किसी एक व्यक्ति के थ्रू आ रही है, जो कि बहुत ही छोटी, बहुत ही इमेच्योर, जैसे कि मछली जो है इस कप से बाहर कूद सकती है, मतलब ये सिर्फ दिखावे का है। और आप देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, ये परमपिता परमात्मा जी की कृपा से उनके तरफ से आ रहा है, तो परमात्मा जी की देन है। आप क्या करेंगे, मेडिटेट करेंगे। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, उनके पूर्ण शरण में रहते हुए हीलिंग कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि आपको ये शक्ति प्राप्त हो कि आप समझ पाए व्हाइट और ब्लैक को। ठीक है, बस ये प्रार्थना आप कीजिए। उसके बाद 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। देखिए मुझे बोलते बोलते जल्दी यहाँ पर जिस व्यक्ति ने आपके तरफ जो ये तंत्र क्रिया किया है, वो बैकफायर हो रहा है। वो चीज़ें समाप्त हो रही है आपकी लाइफ से। ब्लॉकेजेस आपके और आपके लव्ड वन की लाइफ से समाप्त हो रहा है। ये ध्यान देना है कि ये जो व्यक्ति है जो आपको कॉल या मैसेज करवाएंगे किसी वॉइस से, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई गर्ल्स भी आपको कॉल या मैसेज कर सकती है आपके पर्सन को, या कोई ऐसा व्यक्ति जो उनको जानते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक बार तो ठीक है, 2 बार ठीक है, तीसरी चौथी बार में साइकिक अटैक भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो एक पूरा कार्मिक चक्र जो है समाप्त हो रहा है और आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ पर देखिए आप भी स्टार की ऊर्जा में हैं, क्योंकि कार्मिक स्थिति हील्ड हो गई है, तो आप हीलर हैं। आप लोगों का दी लवर्स का, जैसे कि मैंने कहा, देखिए दी लवर्स का कार्ड भी आ गया और 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड आ गया, तो आप सेलिब्रेट करेंगे। और ये लोग 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में जा रहे हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। 2 एस के कार्ड आ गए हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। इमोशनली और फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत ही बैलेंस हैं। आपके पास धन आ रहा है और इनका अहंकार की वजह से धन जा रहा है। तो देखिए बहुत ही क्लियर मैसेज है, जिसने आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में आपको रोकने की कोशिश की, उनको उनके कर्म का फल मिल रहा है। इस कार्ड का रिवर्स में आना मतलब आपके तरफ जो ऊर्जा भेजी गई थी स्टक करने के लिए, वो ऊर्जा, वो बर्डन इन्हीं के तरफ वापस बैकफायर हो गया है। और अब ये जो तांत्रिक है वो भी परेशान है, क्योंकि ये चीज़ें इनके तरफ भी प्रभावित हो रही है। इसको बिल्कुल भी नहीं पता था कि आपके ऊपर परमपिता परमात्मा जी की कृपा है, नहीं तो ये कभी भी ये चीज़ें नहीं करते। इस तरीके की ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। आपके गले पर, आपके सर के तरफ है ना, मतलब आपके आँखों पर या आपके किसी लव्ड वन के आँखों पर या आपके थ्रोट चक्र को यहाँ पर ब्लॉक किया गया है, जिसकी वजह से इस मेल और फीमेल के लाइफ में टावर आ रहे हैं। बहुत ही क्लियर मैसेज है ये। आपको बोलने से रोकने की कोशिश की गई है, किसी प्रकार से आप नहीं रुक रहे थे। आपके कॉन्फिडेंस को लो करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई है। बाधा पे बाधा यहाँ पर पहुँचाया गया है। ये हॉस्टिलिटी का कार्ड, ये आपके हिडन इनेमी है, जिनको शायद आपने पहचान लिया है, अब पहले शायद आपने नहीं पहचाना था। ये व्यक्ति ना आपको आपके बारे में इनको सब पता है। ठीक है, आप इनको फैमिली की तरह मानते रहे होंगे, आपके पर्सन इनसे कनेक्ट रहे होंगे, लेकिन इनका जो रियल जो एज है ना, वो है 55 से 62। शायद आपको ये भी नहीं पता होगा इनका जो रियल डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, क्योंकि 2 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये बहुत ही छुपे हुए, बिल्कुल छुपे हुए शत्रु हैं। 2 ऐसे लोग हैं आपके आसपास 2 ऐसे लोग हैं जिनका नंबर 25
26 हो सकता है, 7 नंबर, 16 नंबर, 25 नंबर इसका हो सकता है। ये व्यक्ति ना बहुत इमोशनल दिखाते होंगे लेकिन अंदर से बिल्कुल इमोशनल नहीं है, बिल्कुल डिटैचमेंट में रहते। ये व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल है। आप देख सकते हैं कि इसके हाथों में धन है, ये सिर्फ धन के लिए ही सोचते हैं। ये व्यक्ति अब इसके हाथों से धन जा रहा है, इसलिए अब ये आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इसने आपके धन को, आपके मनी को ब्लॉक किया था, इसलिए ये सारी चीज़ें इन लोगों की तरफ बैकफायर हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आर्कएंजल माइकल जी, यहाँ पर श्री गणपति जी महाराज जी, श्री शनिदेव जी महाराज जी ग्राउंडेड हैं आप, ठीक है। ग्राउंडिंग मेडिटेशन आप करते हो, श्री गणपति जी महाराज जी की कृपा है। जैसे कि मैंने कहा, शनिदेव जी महाराज जी आपके कर्मों से बहुत ज़्यादा खुश हैं। एक तो शनिदेव जी महाराज जी जिनके ऊपर खुश हो जाते हैं ना, जिनके कर्म से वो खुश हो जाते हैं, तो फिर सोचना ही नहीं रहता, ठीक है। तो आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, आपके कर्म बैलेंस हो गए हैं। दूसरा, आपकी सन की ऊर्जा मतलब सूर्यदेव जी की कृपा भी आप पर बनी हुई। या तो आप पूर्व के तरफ खड़े होकर कुछ प्रार्थना करते हैं, या तो आप सूर्यदेव जी में जल अर्पण करते हैं, प्रणाम करते हैं, इससे सूर्यदेव जी महाराज जी का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। आप मेडिटेट कीजिए, ग्राउंडिंग मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। एंजल्स की ब्लेसिंग आपके साथ है। जैसे कि यहाँ पर आपके किसी लव्स वन के चक्रा पर या थर्ड आई चक्रा पर कुछ ऐसी चीज़ें की गई थी, तो आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी आपके थर्ड आई चक्रा को यहाँ पर हील्ड कर दिए हैं। आपके रास्ते से सारी रुकावटें यहाँ पर हट गई है। जिस व्यक्ति के बारे में, जिस फैमिली के बारे में मैंने आपको बताया, लगभग 5 साल से 8 साल से इन लोगों ने आपको निगेटिव क्रिया से आपकी ग्रोथ को जो है रोक दिया था। कारण यही था कि ये व्यक्ति आपसे अटैचमेंट फील करते हैं, और सोचिए कि इसके लाइफ में टावर आया है और आपका लाइफ बहुत अच्छा है, आपका पर्सनल लाइफ बहुत अच्छा है, लेकिन इस व्यक्ति को ऐसा था कि सभी से आप मूव ऑन कर दें और इनको आप सेलेक्ट करें, इस हिडन इनेमी को, इस छली के साथ आप वर्क करें। इस हिडन इनेमी के साथ आप पर्सनली एक फैमिली मेम्बर की तरह बात करें। दोनों ही छली हैं, ठीक है, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा छली हैं। यहाँ पर 36 नंबर, 36 ईयर किसी की हो सकती है, इनमें से 62, 63 जैसे कि मैंने कहा वो एज इनकी हो सकती है। 36 जो एज है ना, 36 से मतलब मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहा है वो है 43, 44, 45, 36। ये इस एज में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके तरफ काली क्रिया करने में हेल्प किया है, मदद किया है, ठीक है। बिल्कुल यही कार्ड आना था। ये टॉक्सिक वैम्पायर हैं, एनर्जी वैम्पायर हैं, ये चारों ही ऊर्जा वैम्पायर की है। जैसे कि मैंने कहा, एक व्यक्ति तो अपने धन का, अपने पोस्ट पोजीशन का जो गलत प्रयोग कर रहे थे, सीधा नीचे गिर रहे हैं वो, है ना, क्योंकि वो चीज़ें अब हील्ड हो रही है जिसका साथ वो लेकर ये सारी चीज़ें करवा रहे थे। और आपके पर्सनल चीज़ों को जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिला है, यहाँ पर बैठने से पहले आपके पर्सनल चीज़ों को मॉनिटरी स्पीड के थ्रू उसमें से कुछ चीज़ें वो लेकर जा रहे थे, है ना, और वहाँ से आपको ऊर्जा, निगेटिव ऊर्जा भेज रहे थे। तो आपके इस वक्त में सिर्फ आपके सोल पर ही नहीं हुआ है, आपके बॉडी पर भी किसी प्रकार से आपको फील हुआ होगा कि बिना किसी कारण के भी सेहत आपकी बिगड़ रही है। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी। और आपने क्या किया, आपने पूरी तरीके से समर्पण किया, पूरी तरीके से आप परमपिता परमात्मा जी की शरण में रहे। आपने कहा मेरे कर्म अगर अच्छे हैं, मैं परमात्मा जी की पूर्ण शरण में हूँ। जिस तरीके से आपने विष का घूंट पिया है, आपको अपने अपनों से भी, कभी कभी आपको अपने अपनों पर भी डाउट हुआ है, जिसकी वजह से आप फील करते हैं, क्योंकि ये थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन था। लेकिन आप एक श्री राधे कृष्ण जी आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं कि आप अपना ही प्रोटेक्शन नहीं, इन सारी स्थिति में आप अपने अपनों का भी प्रोटेक्शन शील्ड हैं और बहुत से लोगों को आप प्रोटेक्ट करेंगे। आपके अंदर वो क्षमता है अद्भुत। यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा, श्री सीताराम जी की कृपा है। और जिन लोगों ने, जिस वैम्पायर ने, जिस टॉक्सिक व्यक्ति ने आपके लाइफ में आपके घर की ऊर्जा को बिगाड़ा है, उनके घर में किसी प्रकार की अग्नि का कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली है या हो चुकी है। श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा है, आप पर कर्म का फल है। दूसरे के घर में यदि इस तरीके की चीज़ें करेंगे तो अपना भी तो हाथ जलते ही है ना। तो बस वही चीज़ें हो रही है।
जैसे कि मैंने कहा, श्री सीताराम जी की कृपा, श्री राम दरबार जी और श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। माँ सरस्वती माता जी की भी कृपा है। और आपकी सेहत में, आपके लव्स वन के सेहत में यदि अभी भी डिटॉक्सिफिकेशन चल रहा है तो आप बाबा जी के जो चित्र है, जहाँ पर संजीवनी बूटी लेकर बाबा जी आ रहे हैं, वो आप चित्र लगाकर और वहाँ पर हीलिंग कीजिए, है ना। और आप एक बात याद रखिए, आपके जो लव्स वन है ना, आपके सोलमेट और आपके सोल फैमिली मेंबर में आपके फादरली फिगर, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, ठीक है। और इसकी जानकारी आपको 77 पोर्टल में होगी। 27 नंबर महाकाल जी महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप कर सकते हैं यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी प्रकार से मारण क्रिया या वशीकरण क्रिया आप पर की गई है और आप कंफर्म हैं इन सारी चीज़ों से। देखिए, जब आप हायर में बदल जाते हैं ना, मतलब आप पूरी तरीके से समर्पण में रहते हैं परमात्मा जी के और लगातार आप मेडिटेशन करते हैं, हीलिंग करते हैं, तो आपको सारी चीज़ों की जानकारी होती है, किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको अगर ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल ये रेमेडी कीजिए। श्री हनुमान जी महाराज जी के चित्र लगा के सामने में आप हीलिंग कीजिए और जो मैंने आपको जल का, पानी का बताया है वो ज़रूर आप ग्रहण कीजिए। जनरल रीडिंग में भी आपको बहुत सारे जो है रेमेडी मिल जाते हैं। उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं। ये टॉक्सिक इंसान जो वैम्पायर है, ठीक है, जिसका नेम का इनिशियल RVS हो सकता है, इसने रिपीटेशन में आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन किया है और आपके अपनों के लिए आपके मन में बुरी भावना आए, निगेटिव थॉट आए, इसकी पूरी कोशिश की है। ये व्यक्ति खुद भी आपका अपना बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अपने अपने होते हैं, ये अपने नहीं है। दुखों का सामना आपने कर लिया है, समर्पण का कार्ड फिर से आ गया है, तो आप परमात्मा जी की शरण में रहिए और अपने भीतर में ना बैलेंस रखिए, इमोशनली और स्पिरिचुअली, है ना। आपको बैलेंस रहने की आवश्यकता है। इन सारी चीज़ों ने आपको कुछ तो सिखाया है, जो कि है हीलिंग। अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए, सारी चीज़ें आपके विकास के लिए है। लाइफ पर्पस में आप आगे बढ़ रहे हैं, कर्मों की शुद्धि हो रही, सच्चाई का सामना, दुख जो आपको फील हुआ है इस बीच में, उसके बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में रहते थे। आप हर एक व्यक्ति को अपना समझ रहे थे, ये भी आपको सीखना था। और कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जिससे सीख कर आपको बाहर निकलना था। यहाँ पर कुछ बहुत अलग ऊर्जा है। कोई किसी के लिए स्टेप मदर है, जिन धीरे धीरे स्टेप मदर का जो प्रेम है ना, वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। किसी की स्टेप मदर यहाँ पर है या कोई स्टेप सिस्टर है, ठीक है, उसको अपनी गलती का एहसास होने वाला है, क्योंकि कार्मिक स्थिति उनके लाइफ में आने वाला है। तो कहीं ना कहीं उनको ये गिल्ट हो रहा है कि उसने आपके साथ गलत किया, ठीक है। ये बहुत ही अलग मैसेज है। 7 चक्र, आपके चक्र यहाँ पर अलाइन में हैं और आपको कहा जा रहा है रेकी हीलिंग में जो 7 चक्र है वो आप जरूर कीजिए। बहुत जल्दी, बहुत तीव्र गति से आप आगे बढ़ने वाले हैं। योजनाबद्ध तरीके से कार्य कीजिए, योग, ध्यान, मेडिटेशन कीजिए और प्रॉब्लम से ज़्यादा सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जिसने जो किया है ना, वो खुद ही भस्मासुर की तरह अपने सर पर हाथ रख दिए। तो जिन्होंने जो कुछ भी किया है, उनकी जो बुरी नज़र है, उनके जो छल और कपट है, उन्हीं के तरफ भारी पड़े। आपकी तरफ कुछ भी नहीं होगा। जितना होना था, दुखों का सामना आपको करना था, जो लर्निंग लेनी थी वो आपने ले लिया है। अब इनकी कोई भी छल, किसी भी प्रकार का भ्रम आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपका चक्र जो है हील्ड हो गया है। जैसे ही ये किसी के थ्रू आपको कॉल या आपके पर्सन को कॉल करवाएंगे, तुरंत आप स्माइल करेंगे और आप उनको उसी की तरह जवाब देंगे। एक बार, 2 बार, दूसरे तीसरे बार तो आप उनको अच्छे तरीके से जवाब दे सकते हैं कि अपने तरफ ध्यान दो, दूसरों की तरफ कम ध्यान दो, है ना। देवी माँ काली, देखिए आपके घर में किसी कन्या का जन्म हुआ है, उसके साथ आपका एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है, ठीक है, या आपकी बेबी है, उनके साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। माँ काली माता जी की कृपा आप पर और इस सोल पर है। हो सकता है कि इस जो बेबी है इसके साथ आपको काफ़ी अटैचमेंट फील होता है, ठीक है। माँ काली माता जी की विशेष कृपा है। कुछ लाइफ पर्पस आपका है, जिसमें ये जो बेबी है ना, जो आपकी बेबी या किसी न्यू बोर्न बेबी है, जो वो एक ना जैसे एक पुल का काम करेगी, जहाँ पर आप अपने अपनों को हील्ड कर पाएंगे, अपने सपनों की तरफ आप आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा जब कहा जाता है ना कि कोई आपके लाइफ में आने वाले, तो ज़रूरी नहीं होता कि पर्सनल लाइफ में कोई, इसी तरीके से कोई न्यू बोर्न बेबी का आपके फैमिली में आना
या किसी रिलेटिव में आना, वो भी आपके लिए एक हीलिंग का ही प्रोसेस है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको नागदेव जी के जो स्वप्न है वो आ सकते हैं आने वाले समय में।